My dear students, welcome to Orthological. Let us start the session, the fourth session on mixed practice of quantitative aptitude. So the first question, Madhur purchased 4 articles P, Q, R and S at the same cost price. Then he marked up the prices of P, Q, R and S respectively by 2 successive increases as follows. Okay, so he purchased 4 articles at the same cost price and then he marked up the prices by 2 successive increases. For P, the increases are 17.5% and 22.5%. For Q, these are 18.4% and 21.6%. For R, 19 and 21%. And for S, 16 and 24%. If a customer purchases 2 articles, which combination can he purchase at the lowest price? Okay. So first of all, we need to find out कि what will be the order of the prices. Maximum किसके लिए होगा, minimum किसके लिए होगा. Order proper पता होगा तो उसके बाद we can identify कि which combination will be purchased at the lowest price. Okay. So same cost price है, starting price तो same है, and then there is increase. Okay. So for P increases 17.5%, 22.5%. 17.5% and 22.5%. तो increase अगर हमारा A% का हो, then B% का हो successive increase, तो net increase क्या हो जाता है? That is A plus B प्लस ए बी अपॉन 100% इन टोटल. ठीक है, सम ऑफ द परसेंटेज वैल्यूज प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100, दैट मच परसेंट. सो 17.5 प्लस 22.5 कितना है? दिस इज सम इज 40. सम तो आ रहा है 40% और प्लस 17.5 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, टोटल आएगा 40 प्लस दिस मच परसेंटेज इज 100. सो अब इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तब तो फिर तो हो चुका. बट देयर मस्ट बी सम कनेक्शन. ऑब्जर्व करते हैं क्यू के लिए वैल्यू क्या है? 18.4 प्लस 21.6, दिस इज ऑल्सो 40. तो सम इज सेम, सम सेम है और प्लस जो एक्स्ट्रा ऐड होगा 18.4 इन 21.6 बाई 100. थर्ड केस में 19 प्लस 21, सम स्टिल 40 है और फोर्थ केस में भी सम हमारा 40 है, यानी कि सम तो सेम है चारों केसेस में. द सम ऑफ द परसेंटेज इज सेम. ठीक है, यानी कि ए प्लस बी वाला पार्ट दिस विल बी सेम फॉर ऑल द 4 केसेस. द ओनली डिफरेंस विल बी ए बी बाई 100 वाला पार्ट. एंड वी आर एडिंग ए बी बाई 100 वाला पार्ट, ऐड कर रहे हैं इसको. तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? बिकॉज 100 तो कांस्टेंट है. देखो ए इंटू बी कब मैक्सिमम होगा? व्हेन देयर आर टू वैल्यूज ए एंड बी. ए इंटू बी इज मैक्सिमम अगर ए प्लस बी कांस्टेंट है. इफ ए प्लस बी इज कांस्टेंट तो ए इंटू बी इज मैक्सिमम व्हेन ए इज इक्वल टू बी. ए इज इक्वल टू बी एंड इट डिक्रीजेज एज ए एंड बी आर फार्दर एंड फार्दर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 ले लेते हैं. ओके, सो इफ दैट इज इक्वल टू 20 तो ए इंटू बी मैक्सिमम कितना आ सकता है? दैट विल बी 10 इंटू 10 व्हेन बोथ आर इक्वल टू 10, 100. अब तुमने एक को 9 ले लिया, एक को 11 ले लिया, 99 हो जाएगा. 8 12 ले लिया, 96 हो जाएगा. सो 7 13 ले लिया, सो दिस विल बी 91 एंड दिस विल डिक्रीज सो ऑन. ओके, सो पी क्यू आर एस के लिए इंक्रीजेस का सम तो कांस्टेंट है. डिफरेंस हमारा मैक्सिमम कब होगा? व्हेन दे आर क्लोजेस्ट, और मिनिमम कब होगा? व्हेन दे आर फारदेस्ट. सो for which value they are closest? For R they are closest, 19% and 21%, there is a gap of only 2%. Then comes Q, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा R के लिए. ठीक है, CP सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा किसके लिए? फॉर R. देन Q, देन फिर गैप P के लिए है और मिनिमम सेलिंग प्राइस होगा हमारा फॉर S. तो R, Q, P and S. This will be the correct order. This will be the correct order. Maximum for R and minimum for S. Isn't it so? But question पूछ रहा है which combination can he purchase at the lowest price? So lowest price कब होगा? When he is purchasing the two lowest priced articles, यानी कि S plus P. For P and S, the lowest price should be there. So option B will be the answer. P and S. क्लियर है? ठीक है. ओके, जस्ट इन केस इंस्टेड ऑफ दिस मार्किंग अप, क्वेश्चन में हमें इनिशियली गिवन होते कॉस्ट प्राइसेस नहीं गिवन होता, मार्क प्राइस, एंड दीज वर इंस्टेड डिस्काउंट्स. मार्क प्राइस एंड देन डिस्काउंट्स. ठीक
ठीक है। सो डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होता है, A% B%, बट डिस्काउंट में क्योंकि डिक्रीज होता है तो द फॉर्मूला विल बी A प्लस B माइनस AB अपॉन 100। Isn't it so? ठीक है, दिस मच विल बी द डिक्रीज, नेट डिक्रीज। क्लियर है। और अगर हमें चाहिए इफ ही वांट्स टू परचेज एट द लोएस्ट प्राइस, इफ ही वांट्स टू परचेज एट द लोएस्ट प्राइस, तो डिस्काउंट शुड बी मैक्सिमम, डिस्काउंट शुड बी मैक्सिमम। Isn't it so? ठीक है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है, ध्यान देना, दिस इज डिक्रीज, तो डिस्काउंट मैक्सिमम होना चाहिए हमारा। और डिस्काउंट मैक्सिमम कब होगा, A प्लस बी तो कांस्टेंट है, सो AB बाई 100 शुड बी मैक्सिमम। एक सेकंड, AB बाई 100 शुड बी मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम ऐड थोड़ी कर रहे हैं, मिनिमम होना चाहिए, दिस शुड बी मिनिमम, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी हमारा लेट अस से 20 है, ओके, सो एंड A एंड B दो केसेस ले लेते हैं, एक केस में दे आर 10 एंड 10 और एक केस में दे आर 8 एंड 12। तो फर्स्ट केस में डिस्काउंट क्या हो जाएगा, A% 10%, B% 10%, तो डिस्काउंट विल बी 10 प्लस 10 माइनस 100 बाई 100 यानी -1, तो डिस्काउंट विल बी 19% का डिस्काउंट। और सेकेंड केस में दिस विल बी 8 प्लस 12 माइनस 0.96, सो 19.04%। तो डिस्काउंट ज्यादा किस केस में होगा, जब नंबर्स आर फार्दर, बिकॉज वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस शुड बी मिनिमम, ओके। और बाकी तो तुम्हें क्लियर ही है कि मिनिमम को होता है, मिनिमम विल बी इन केस ऑफ S, मैक्सिमम विल बी इन केस ऑफ R AB बाई 100 की वैल्यू, ठीक है। सो AB बाई 100 हमारा मैक्सिमम कब हो जाएगा, इन केस ऑफ R, मिनिमम इन केस ऑफ S। और जब AB बाई 100 मिनिमम होगा तब हमारा डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, तो डिस्काउंट विल बी मैक्सिमम। तो इस बार हमारा सेलिंग प्राइसेस का ऑर्डर क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग मार्क प्राइस तो सेम थे, डिस्काउंट दे रहे हैं हम, सो जहां पे हमारा AB बाई 100 इज मिनिमम वहां पे डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस मिनिमम होगा। Isn't it so? ठीक है, सेलिंग प्राइस मिनिमम होगा, सो सेलिंग प्राइस मिनिमम होने वाला है इन केस ऑफ S। देन S के बाद में फादर्स्ट कौन सा है अपना, P है, S लेस देन P लेस देन Q एंड Q इज लेस देन R। क्लियर है, ठीक है, दिस विल बी द राइट ऑर्डर। सो अब हमें क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन परचेज एट द लोएस्ट प्राइस, स्टिल इट विल बी P and S, स्टिल द आंसर विल बी P and S, बट द लॉजिक इज डिफरेंट साइडली। क्या क्लियर है, समझ पा रहे हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट टेक्स 6 टेक्नीशियंस अ टोटल ऑफ 10 hours टू बिल्ड अ न्यू सर्वर फ्रॉम डायरेक्ट कंप्यूटर with each working at the same rate. If 6 technicians start to build the server at 11 a.m. and 1 technician per hour is added beginning at 5 p.m., at what time will the server be completed? At what time will the server be completed? That we have to solve. Okay. So 6 technicians it takes, a total of 12 hours it takes to build a new server. तो टाइम टेकिंग वर्क क्या है हमारा इफेक्टिवली, 6 टेक्नीशियंस चाहिए, 10 आवर्स का वर्क चाहिए, तो 6 into 10 60 आवर्स में द वर्क कैन बी कंप्लीटेड, या 60 मैन आवर्स में द वर्क कैन बी कंप्लीटेड। इन 60 मैन आवर्स द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो वर्क हमारा 60 यूनिट्स आ गया इन टोटल, ओके। एंड क्वेश्चन इज सेइंग 6 टेक्नीशियंस स्टार्ट टू बिल्ड द सर्वर एट 11 a.m. एंड 1 टेक्नीशियन पर आवर इज एडेड बिगिनिंग एट 5 p.m. तो फ्रॉम 11 a.m. to 5 p.m. टोटल 6 आवर्स आर देयर एंड 6 टेक्नीशियंस आर वर्किंग, तो 6 into 6 36 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा। Out of 60 units, 36 units work will be completed by 5 p.m. And after 5 p.m., beginning at 5 p.m., 1 technician per hour is added. So from 5 p.m. to 6 p.m., there will be now 7 workers, 1 hour, 1 into 7, तो work हो जाएगा 7 units. 6 p.m. to 7 p.m. वर्कर्स हो जाएंगे 8, टेक्नीशियंस हो जाएंगे 8, 1 आवर के वर्क करेंगे तो 8 यूनिट्स वर्क करेंगे। फ्रॉम 7 p.m. to 8 p.m. 9
टेक्नीशियंस हो जाएंगे तो 1 आवर वर्क करेंगे, 1 इंटू 9, 9 मिनट्स वर्क करेंगे। टोटल वर्क कितना कराना है? 60, 36 हो चुका था, 7 + 8 + 9 दिस इज 24, तो 36 + 24 टोटल इज 60, तो वर्क विल बी कंप्लीटेड एट 8 PM, completed at 8 PM. Option D will be the answer. Clear है? ठीक है, option D will be the answer in this case. Next question. If there are 10 distinct positive real numbers such that n1 is less than n2, n2 is less than n3, n3 is less than n4 till n10, तो एक perfect order में है n1, n2, n3, total 10 numbers. How many triplets of these numbers can be generated such that in each triplet the first number is always less than the second number and second number is always less than the third number? So you have to generate triplets, and कितने triplets ऐसे generate कर सकते हैं जहाँ पे कि first number is less than second, second number is less than third. Okay, so first number less than second, second number less than third, and we have to generate triplets of these numbers. So we have to select 3 numbers out of total 10 distinct numbers. Isn't it so? So number of ways कितने हो सकते हैं? 10C3. So by 10C3 we can select 3 numbers out of 10. All 10 numbers are distinct. और साथ में क्वेश्चन से कह रहा है there should be a perfect order. First number should be less than second and second should be less than third. Let us say 3 numbers selected are एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं 2, 4 and 5. ठीक है, तो 2, 4 और 5 को हम अरेंज कर सकते हैं बिकॉज ट्रिपलेट्स में दीज आर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स. ठीक है, तो एक ऑर्डर है परफेक्ट, और हमें ऑर्डर क्या चाहिए? वी नीड द ऑर्डर दैट फर्स्ट शुड बी लेस देन सेकंड एंड सेकंड शुड बी लेस देन थर्ड. तो ऐसे तो 2, 4, 5 को वी कैन अरेंज इन 3 नंबर्स है, वी कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, इन 6 वेज वी कैन अरेंज, बट फर्स्ट नंबर शुड बी लेस देन सेकंड, सेकंड शुड बी लेस देन थर्ड. तो ऐसा अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, exactly एक द असेंडिंग ऑर्डर वाला अरेंजमेंट. isn't it so? So only in case of ascending order arrangement we'll be getting the condition satisfied that first is less than second, second is less than third. Okay, so out of these 3 factorial ways only one way is permissible. एक ही तरीका काम का होगा. So exactly in all these 10C3 cases only one method will be working. ठीक है, so 10C3 into 1 that will be the answer. और 10C3 क्या आ जाएगा? 10 into 9 into 8 divide by 3 into 2. So बच जाएगा 120. आंसर विल बी 120, 120, ऑप्शन सी. ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ 128 boxes of oranges, each box contains at least 120 oranges and at most 144 oranges. X is the minimum number of boxes containing the same number of oranges. So what is the minimum value of X? 128 boxes of oranges are there. Each box contains at least 120 and at most 144 oranges. X is the minimum number of boxes containing the same number of oranges. So what is the minimum value of X? हमें X को मिनिमाइज करना है. ठीक है, और X क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक सेकंड, ये गड़बड़ लिखा हुआ है. मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए. एक्स इज द मैक्सिमम नंबर. ठीक है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, मैक्सिमम होगा यहाँ पे. एक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, सो एक्स हमारा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो सॉल्व करने का. ठीक है, मिनिमम में तो कोई सेंस ही नहीं बना, मिनिमम तो बना जाएगा. ठीक है, ओके, सो मैक्सिमम नंबर कितना आएगा हमारा एक्स का? ठीक है, एक्स पूरे के पूरे जितने हमारे बॉक्सेस हैं 128 बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, और हर एक बॉक्स में एटलीस्ट 120 ऑरेंजेस हैं, एट मोस्ट 144 है. और क्योंकि एटलीस्ट है तो बेसिकली नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने होंगे? बिटवीन 120 इंक्लूडिंग 120. ठीक है, एंड मैक्सिमम 144. तो 120 एंड 144 आर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो टोटल वैल्यूज कितनी है हमारी? 120 से लेकर 144 तक टोटल 25 वैल्यूज हैं. 25 वैल्यूज पॉसिबल है. Isn't it so? तो अगर हमारे पास एग्जैक्टली 25 बॉक्सेस होते,
एंड वी नीडेड टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमारा पर्पस क्या है इस क्वेश्चन में, इंटेंट हमारा ये है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस को हमें मिनिमाइज करना है, एक्स को मिनिमाइज करना है, और एक्स हमारा मैक्सिमम ऐसे बॉक्सेस जो कि सेम ऑरेंजेस परचेज करते हो उसका वैल्यू है। तो एक्स शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है, एक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, दैट इज अवर इंटेंट। तो अगर 25 बॉक्सेस होते हैं एग्जैक्टली, यहाँ पे 128 है, बट पहले क्वेश्चन को समझते तो हैं, तो अगर 25 बॉक्सेस होते तो हम सारे के सारे बॉक्सेस में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑरेंजेस पुट करते, ठीक है। सो 120 इन द फर्स्ट बॉक्स, बॉक्स 1, 121 इन द सेकंड बॉक्स, 122 इन द थर्ड बॉक्स, एंड सो ऑन टिल 25th बॉक्स में कितना होता, 144। ओके, सो इन दिस केस ऐसा कोई भी बॉक्स दो बॉक्सेस नहीं है जहां पे कि सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सब में डिफरेंट है, तो x का वैल्यू इन दिस केस इज इक्वल टू 1, बिकॉज 2 होने के लिए वी नीडेड एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस जहां पे कि सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो तो है नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे 25 के बजाय 26 बॉक्सेस हो जाएंगे, इफ यू इंक्रीज वन मोर बॉक्स, तो अब प्रॉब्लम यह है कि अब तुम्हारे पास नंबर्स खत्म हो गए, वैल्यूज खत्म हो गया, देयर वर ओनली 25 वैल्यूज, सो यू मस्ट पिक वन ऑफ दीज, और किसी ना किसी एक बॉक्स के साथ में, तो अब जो नया वाला बॉक्स है बॉक्स नंबर 26, उसमें तुम कितने डालोगे ऑरेंजेस, कितने भी डालोगे, वो या तो 120 होंगे या 121 होंगे या 122 या 144, किसी ना किसी एक से तो मैच करेगा ना, ठीक है। सो लेट अस से हमने 120 पुट कर दिया, ओके, तो एक से मैच कर गया। सिमिलरली इफ देयर आर 50 बॉक्सेस इन टोटल, इस बार डबल कर देते हैं, तो अगर 50 बॉक्सेस हो गए हमारे, तो 120 121 करके 144 तक 25 बॉक्सेस तुमने फिल कर दिया, फर्स्ट 25। अब नेक्स्ट 25 में फिर से तुम 120 से 144 फिल करोगे, ताकि तुम्हारे पास मिनिमम नंबर बॉक्सेस हो विद द सेम नंबर बॉक्सेस विद द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। सो इस बार x कितना होगा, x विल बी इक्वल टू 2, 50 तक भी x हमारा इक्वल टू 2 रहेगा, क्योंकि हम वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहे हैं, हम सब में इक्वली बांट रहे हैं, सो दैट हमारा x मिनिमम रहे, ओके। लेकिन जैसे ही 51 में पहुंचोगे तो फिर सेम स्टोरी रिपीट होगा, अब फिर से तुम्हारा कोई कंबाइन हो जाएगा, तो 51 होते ही x की वैल्यू 3 हो जाएगी, 51 बॉक्सेस होते ही x का वैल्यू फिर से 3 हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या लॉजिक समझ पा रहे हो, ठीक है, कि योर पर्पज इज टू मिनिमाइज द x, तो तुम क्या करोगे कि सारी की सारी जो 25 वैल्यूज है उनको एग्जॉस्ट करने की कोशिश करोगे हर एक केस में। अभी हमारे पास 128 बॉक्सेस इन टोटल है, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम 128 बॉक्सेस इन टोटल है, तो 128 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट आता है 5 और रिमाइंडर आता है 3, ठीक है। दिस इज बेसिकली 128 इज 5 इंटू 25 प्लस 3, ओके, तो 5 इंटू 25 है, यानी कि 25 वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है। तो 5 बॉक्सेस हम ऐसे बना सकते हैं जिनमें कि 120 हो, 120 वाले 5 बॉक्सेस हो गए, 121 वाले 5 बॉक्सेस हो गए, एंड हेंस सो ऑन, ऐसे ही हमारे 144 तक के 5 बॉक्सेस हो गए। बट कितने बॉक्सेस हमने बना लिया इस तरह से, 5 इंटू 25, 125 बॉक्सेस हो गए इन टोटल, बट स्टिल 3 मोर बॉक्सेस आर रिमेनिंग। तो अब क्या करोगे, अभी भी हमें क्योंकि x को मिनिमाइज ही करना है, सो हम क्या करेंगे, कोई भी 3 वैल्यूज, लेट अस हमने 120, 121, 122 ले लिया और वहां पे एक और बॉक्स डाल दिया, तो x का मिनिमम वैल्यू इन दिस केस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 6, मिनिमम वैल्यू विल बी 6। मैक्सिमम तो देखो सारे के मैक्सिमम क्या हो सकता है, सारे के सारे बॉक्सेस में सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस फिट कर दो, मैक्सिमम तो 128 हो जाएगा, बट मिनिमम इज इक्वल टू 6 इन दिस केस, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या ये समझ पा रहे हो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि तुमने 128 बाई 25 किया, क्यों 25 से हमने डिवाइड किया है, बिकॉज 25 वैल्यूज है हमारे पास 128 से लेके 144 तक, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया, और 120 बाई 25 कितना आ रहा है, दिस इज 5 पॉइंट समथिंग, 5.12 वैल्यू आ रहा है, 5.12 विच इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो नेक्स्ट जो इंटीजर होगा उसको पिक कर लोगे, सो आंसर मस्ट बी 6, बिकॉज 5 से ज्यादा तुम्हें बॉक्सेस चाहिए होंगे, ठीक है, फॉर श्योर, एक्स को मिनिमम करोगे तब भी, तो आंसर विल बी 6। क्या ये बात समझ में आती है, बट लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस 78% ऑफ दोज आस्क्ड वर इन फेवर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द प्रपोजल्स, प्रपोजल नंबर 1, 2 और 3। 50% of those asked favored proposal 1, 30% favored proposal 2, and 20% favored proposal 3. If 5% of those asked favored all the 3 of the proposals, what percent of those asked favored more than one of 3 proposals? Okay. ठीक है, तो यहां पे सेट थ्योरी वाला मामला बन रहा है,
There are three proposals. Proposal number 1, proposal number 2, proposal number 3. 78% of those asked were in favor of at least one of the proposals. कम से कम एक प्रपोजल को तो के फेवर में तो थे 78%, यानी कि जो बचे हुए नंबर बचा टोटल 100% से पूछा गया होगा, 22% बचा, उन्होंने क्या किया, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ एनी ऑफ द प्रपोजल्स, यानी कि 22% शुड बी आउटसाइड these three proposals. They were not in favor of any of the proposals. So total is 100%. And out of these 100%, 22% favored none of the proposals. Isn't it so? Clear? Then 50% of those asked favored proposal 1. 50% favored proposal number 1. अब ये जो 50% है, इनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने सेकंड कोई भी प्रपोजल को भी फेवर किया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने थर्ड को फेवर किया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सेकंड और थर्ड दोनों को फेवर किया होगा और फर्स्ट को ही फेवर किया होगा. Isn't it so? 30% favored proposal 2 and 20% favored proposal 3. 5% of those asked favored all three of the proposals. So 5% belongs to this part, which is common to all the three. So what percent of those asked favored more than one of the three proposals? What percent of those asked favored more than one ऑफ द थ्री प्रपोजल्स, यानी कि एग्जैक्टली टू प्रपोजल को फेवर किया हो तो भी चलेगा, एग्जैक्टली थ्री को फेवर किया हो तो भी चलेगा. तो हमारा आंसर होगा एग्जैक्टली टू को फेवर करने वाले, यानी कि इफ दिस नंबर इज लेट अस से ए हियर, ए के बजाय कुछ और एक्स वाई जेड मान लेते हैं. ठीक है, लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज 5. तो आंसर विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5. ओके, क्लियर है? हमें चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5. अब एक लंबा तरीका ये हो सकता है कि तुम इनको भी मान लो पी क्यू आर, फिर इक्वेशंस बनाओ कि p प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 50. तो यहां से वैल्यू आ जाएगा p प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45. सिमिलरली q प्लस एक्स प्लस जेड प्लस 5 30. तो q प्लस एक्स प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 25. ओके, एंड देन r प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 20 है, तो r प्लस वाई प्लस जेड दिस विल बी इक्वल टू 15. एंड यू नो सबका टोटल वैल्यू मिला के क्या आ रहा है, इस पूरे सेट का यूनियन का वैल्यू क्या आएगा, 78% है. दिस टोटल इज 78%. तो p प्लस q प्लस r, दिस इज p, r जैसा दिख रहा था, p प्लस q प्लस r प्लस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5, दिस इज 78. सो p प्लस q प्लस r प्लस x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, 73 हो गया, 73 हो गया. ठीक है, और यहां से सम क्या आएगा हमारा, दिस सम इज गिविंग अस p प्लस q प्लस r प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 45 प्लस 25. सो 60 70 80 85 85 आ रहा है, और यहां से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12. दिस इज 12, x प्लस वाई प्लस जेड 12 आ गया, और हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 चाहिए. तो आंसर विल बी 12 प्लस 5 17. 17% फेवर्ड मोर देन वन ऑफ द प्रपोजल्स, मोर देन वन ऑफ द थ्री प्रपोजल्स. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. बट बेटर अप्रोच क्या होगा, बेटर अप्रोच विल बी इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट बाई एज्यूमिंग 6 अननोन्स, हम क्या सोच सकते थे, देखो कि देयर आर 3 केसेस, सम पीपल आर देयर हु फेवर एग्जैक्टली वन प्रपोजल. ठीक है, तो एग्जैक्टली वन प्रपोजल फेवर करने वालों को लेट अस से ए एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज हम फर्स्ट सेकंड थर्ड एज्यूम कर सकते थे. फर्स्ट जो कि एग्जैक्टली वन को फेवर करें, सेकंड जो कि एग्जैक्टली टू को फेवर करें, थर्ड जो कि एग्जैक्टली थ्री को फेवर करें. बट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है और वो ऑलरेडी सेट की नंबर्स की वैल्यूज है, तो उनको नहीं एज्यूम करते, ए बी सी मान लेते हैं. ठीक है, सो ए आर दोज हु फेवर एग्जैक्टली वन प्रपोजल. ठीक है, एग्जैक्टली वन प्रपोजल, एग्जैक्टली वन. B are those who favor exactly 2 proposals and C are those who favored exactly 3, यानी कि all the proposals basically. Okay, so A plus B plus C, this is equal to 78%.
बिकॉज नन को सेवर करने वाले 22% है, टोटल 100% था, 78% है हमारे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 78। एडिशनली जब हम यहाँ पे काउंटिंग की बात करते हैं 50% हमारे फर्स्ट में है, 30% सेकंड प्रपोजल में है और 20% थर्ड प्रपोजल में है। सो जब इन सबको इंक्लूड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा बी, जो कि एग्जैक्टली 2 से बिलोंग करते हैं, दे विल बी काउंटेड ट्वाइस, दे विल बी काउंटेड ट्वाइस, ठीक है, 2 सेट में काउंट किए जाएंगे। सो इन इफेक्टिव जब तुम ऐड करोगे 50 प्लस 30 प्लस 20, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज 50 प्लस 30 प्लस 20, तो यहां पे हमारा बी डबल काउंट होगा, तो ए प्लस 2b और सी क्योंकि तीनों सेट में काउंट होगा तो 3 टाइम्स काउंट होगा, प्लस 3c, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो a प्लस 2b प्लस 3c, दिस इज इक्वल टू 100। सो 2 इक्वेशंस आई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो b प्लस 2c कम्स आउट टू बी इक्वल टू 22, b प्लस 2c इज 22, और हमें आंसर क्या चाहिए कि मोर देन वन प्रपोजल है, नहीं, b प्लस c शुड बी अवर आंसर। तो 2c में से c को सब्ट्रैक्ट करना है और c की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 5%, तो बस c इज इक्वल टू 5 है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो b प्लस c विल बी इक्वल टू 17 एंड दैट विल बी आवर आंसर। क्या ये अप्रोच समझ में आता है कि b प्लस c दैट विल बी इक्वल टू 17 एंड दैट विल बी आवर आंसर? ओके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arun purchased 4 identical watches from Khan Market. He sells 2 of the watches at rupees 1840 and rupees 2960 respectively. The percentage loss in the first transaction is equal to percentage profit earned in the second transaction. Percentage loss जो first transaction में हो रहा है that is equal to percentage profit in the second transaction. What does this mean? क्योंकि 4 identical watches हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइसेस सेम होंगे, परचेज सेम प्राइस पे क्या होगा, तो अगर सीपी सेम है तो परसेंटेज लॉस क्या होगा, सीपी क्या होगा, सीपी हमारा परसेंटेज लॉस क्या होगा, परसेंटेज लॉस विल बी इक्वल टू, लॉस विल बी व्हेन सीपी इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो सीपी माइनस एसपी1 अपॉन सीपी इनटू 100, दिस विल बी परसेंटेज लॉस। सिमिलरली परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो एसपी2 माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100 एंड बोथ दीज आर इक्वल, एंड बोथ दीज आर इक्वल, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीपी से सीपी, कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैंसिल आउट हो जाएगा। इफेक्टिवली हमारा 2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू एसपी1 प्लस एसपी2, या कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा एवरेज ऑफ सेलिंग प्राइसेस। तुम्हें समझाने के लिए इसको डिराइव किया पूरा, क्या ही समझ में आता है, ठीक है। बेसिकली व्हेन परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज प्रॉफिट्स आर इक्वल एंड कॉस्ट प्राइसेस आर सेम, बिकॉज कॉस्ट प्राइस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट इंप्लाइज दैट कॉस्ट प्राइस शुड बी एवरेज ऑफ द सेलिंग प्राइसेस। ओके, सो कॉस्ट प्राइस यहां पे क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ दीज 2 सेलिंग प्राइसेस। सो यहां से हमें सीपी फाइंड आउट हो जाएगा, सीपी विल बी इक्वल टू 1800 प्लस 3000 यानी कि 1400 बाई 2, तो सीपी विल बी इक्वल टू 4800 बाई 2 which is 2400 rupees. Hence question is saying if he wants to make 12.50% net profit after selling all the watches, then at what price should he sell the remaining watches? Profit उसको चाहिए 12.5% net profit in total. In total 12.5% कितना होता है, this is 1/8. So if 8 is the cost price, 1 should be the profit का वैल्यू, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 वॉच का कॉस्ट प्राइस इज 2400 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा 4 इंटू 2400 9600 rupees, and profit should be 1/8 of that, 1/8, so profit will be equal to 1/8 into 9600, 1200 rupees. और अभी तक के ट्रांजैक्शन में क्योंकि उसने एक वॉच को लॉस में सेल किया है, एक वॉच को प्रॉफिट में सेल किया है, और दोनों ही केसेस में जो प्रॉफिट और लॉस है एग्जैक्टली इक्वल है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला चल रहा है, एनपीएनएल, नो प्रॉफिट नो लॉस। सो ये जो 1200 रुपीज का प्रॉफिट है, ये उसको अब बची हुई जो 2 वॉचेज है वहां से ही चाहिए प्रॉफिट, isn't that so? And both prices have to be sold at the same price, same cost price, same selling price पे सेल करना है, ठीक है, सेम सेलिंग प्राइस पे सेल करना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 2400 फॉर द वॉचेस, और प्रॉफिट चाहिए 1200 का टोटल 2 वॉचेस से, तो एक से चाहिए होगा 600 का, 2400 प्लस 600, तो दैट शुड बी सोल्ड एट 3000 रुपीज। सो ईच वॉच शुड बी सोल्ड एट 3000 रुपीज। ऑप्शन सी शुड बी द आंसर। ओके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स of the digits of a 2-digit number is 65. How much should be added to this number to get another 2-digit number in which the digits are in reverse order?
Sum of the squares of the digits of a two-digit number is 65. How much should be added to this number to get another two-digit number in which the digits are in reverse order? तो जैसे नंबर हमारा है AB, तो वैल्यू क्या हुआ है नंबर का 10A plus B हुआ, एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 65. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 65. दिस इज इक्वल टू 65. दो स्क्वायर्स हैं जिनका सम आ रहा है 65. क्या स्क्वायर्स हो सकते हैं? ठीक है, तो 65 तक लिमिटेड ऑप्शन है हमारे. 8 के स्क्वायर तक ही चेक करना पड़ेगा. 1 स्क्वायर ले लिया और 8 स्क्वायर 65 हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही तुमने एक वैल्यू लिया 1 का स्क्वायर लिया 1. ठीक है, तो 65 में कितना बच गया? 64 बच गया, और 64 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 प्लस 64. ये केस बन सकता है, यानी कि A और B हमारे क्या हो जाएंगे उस केस में? A विल बी 1, B विल बी इक्वल टू 8. सेकेंड केस कुड बी 2 का स्क्वायर लोगे तो नहीं बनेगा मामला, बिकॉज 4 प्लस 61, 61 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं. 9 प्लस 56 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 16 प्लस 49, यस दिस इज ऑल्सो द केस, बिकॉज 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है. तो 4 एंड 7 इज द सेकंड केस. तो या तो 1 एंड 8 वाला केस होगा या 4 एंड 7 वाला केस होगा. ओके, क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच शुड बी added to this number to get another two digit number in which the digits are in reverse order. ठीक है, एक्चुअल में एडेड और सब्ट्रैक्टेड होना चाहिए था, क्योंकि अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स की हम बात करें 1 और 8 की बजाय 8 और 1 भी होगा तो भी चल जाएगा. हमें थोड़ी पता है कि 1 और 8 है या 8 और 1 है, या तो मेंशन होता है कि डिजिट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वैसा तो कुछ मेंशन नहीं है. तो एडेड और सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, तो 1 8 से हमें बनाना है रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, यानी कि 81 चाहिए, तो वी शुड बी एडिंग 63. ठीक है, और 4 7 से बनाना है रिवर्स ऑर्डर 74, तो वी शुड बी एडिंग 27. तो 63 और 27 ऑप्शन सी शुड बी द आंसर. ओके, क्लियर है? दो नंबर्स हमारे बने पॉसिबल केसेस 18 एंड 47, और 81 और 74. अगर क्वेश्चन ये पूछता कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स कितने हो सकते हैं, तो 4 आंसर आता है, बिकॉज 18 भी सेटिस्फाई करेगा, 81 भी करेगा, 47 भी करेगा और 74 भी करेगा. In all these 4 cases, sum of the squares or digits of the two digit number is 65. तो 4 numbers हमारे बन रहे हैं, 4 possible numbers. Clear है? ठीक है. Next question. On a straight road XY, 100 meters long, 5 heavy stones are placed 2 meters apart, beginning at the end X. A worker starting at X has to transport all the stones to Y by carrying only one stone at a time. तो minimum distance he has to travel क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेट रोड है XY, 100 मीटर्स लॉन्ग है. Let us say this is X, this is Y. 5 heavy stones are placed 2 meters apart, beginning at the end X. Okay, so 5 stones are placed. Let us say these are 5 stones, and gap between them is 2 meters का. 2 meters का गैप है. ठीक है, and a worker starting at X, X से start कर रहा है वर्कर, has to transport all the stones to Y by carrying only one stone at a time. तो minimum distance travel क्या होगा? ओके, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा? तो क्या कर सकता है वो? ही विल बी टेकिंग दिस स्टोन, कमिंग टू Y, देन ही विल रिटर्न बैक, go to the second stone, pick this up, come back, then he will again return, go to the third stone, pick it up, then again return, then he will go to the fourth stone, come back, fifth stone, come back. So this is total distance that we have to travel, isn't it so? ठीक है, क्या हो टोटल डिस्टेंस? तो फर्स्ट स्टोन को पिक करके जब वो ट्रैवल करेगा, टोटल डिस्टेंस हमारा 100 मीटर्स का है. 100 मीटर्स का है. ठीक है, और सेकंड स्टोन से डिस्टेंस कितना होगा? 98 होगा, एंड सो ऑन, फिर 2 मीटर्स डिक्रीज करेगा. तो 100 मीटर्स पहले ट्रैवल करके हो गया. ठीक है, 100 मीटर्स ट्रैवल किया उसने, प्लस नेक्स्ट टाइम कितना ट्रैवल करेगा? ही विल बी गोइंग 98 मीटर्स. पहले तो 98 मीटर्स जाएगा स्टोन तक, सेकंड स्टोन तक, और फिर
लौट के आएगा, तो प्लस 98 इंटू प्लस 98 यानी कि 2 टाइम्स 98। सिमिलरली फिर थर्ड स्टोन के लिए 2 टाइम्स 96, फोर्थ स्टोन के लिए 2 टाइम्स 94 एंड लास्ट में 2 टाइम्स 92। तो टोटल आ गया हमारा 100 प्लस 2 टाइम्स 98 प्लस 96 प्लस 94 प्लस 92। तो लॉजिक इज कि यहां पे अगर 10 स्टोन भी गिवन होते, 20 स्टोन्स भी गिवन होते, तो भी हमें अल्टीमेटली ये बाद में क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अप एवरेज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 4 वैल्यूज है हमारी। ठीक है, 4 वैल्यूज है और एवरेज वैल्यू एज्यूम कर लोगे। ठीक है, एवरेज एज्यूम करोगे, एवरेज क्या आएगा 98 प्लस 92 बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, दैट विल बी एवरेज। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 95। तो 4 इंटू 95 इज 380 इंटू 2 760 प्लस 100 860 मीटर्स। 860 मीटर्स, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्या ये क्लियर है? This will be the minimum distance traveled by the worker. Okay, ठीक है। Now let us say in this question, instead of 5 stones, there were n number of stones. ठीक है, there were n number of stones. कितने stones हमें नहीं पता, but the gap between the stones is of 2 meters. और x से y तक सारे के सारे रास्ते में हमारे stones ही बिखरे पड़े हुए हैं। x per stone है, then after 2 meters, after 2 meters further, after 2 meters and so on and so forth till y, till y। ठीक है, तो सेम लॉजिक हमारा प्रोसीड करेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। फर्स्ट स्टोन को लेके जाएगा वो, then he will come back, take up the second stone, then he will come back, take up the third stone and so on। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए गैप कितना होगा, कितना ट्रैवल करेगा 100 मीटर्स, तो 100 प्लस, अब सेकंड के लिए उसको आना है और जाना है, तो he has to come back and then back to y, so 2 times of 98 plus 2 times of 96 plus 2 times of 94 plus 2 times of 92 and so on। कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, प्लस लास्ट में आएगा 2 मीटर्स ट्रैवल करेगा, फिर आएगा लास्ट वाला स्टोन तो y पे ही है, तो उसको कहीं लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? सो टिल बेसिकली 2 तक है। ठीक है, और या फिर 0 मान लो, 0 ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, 0 मान लेते हैं लास्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 से आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, 0 कितनी बार भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई लेना देना है नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ टर्म्स देखने पड़ेंगे ना। कॉमन डिफरेंस आ रहा है एपी में 2 का, सो 98 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, सो दैट इज 49 प्लस 150। अब तुम कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म हमारा 98 है, लास्ट टर्म 0 है और मैंने उल्टा किया है, तो बिल्कुल कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 माइनस 98, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो -2 से डिवाइड करोगे प्लस 1, सो दैट विल बी 50। नंबर ऑफ टर्म्स 50 आ गया। एवरेज क्या आएगा तुम्हारा, एवरेज विल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, सम हमारा आ जाएगा 100 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50, एवरेज क्या है 98 प्लस 0 बाई 2 विच इज 49। तो 49 इंटू 2 98, 49 इंटू 2 इंटू 50 यानी दिस इज 100, तो 49 इंटू 100 प्लस 100, तो दिस विल बी 5000 मीटर्स। In this case, answer will be 5000 meters. Okay. Next question. If 12x square has 4 distinct prime factors, then find minimum number of factors that x square can have. 12x square के 4 distinct prime factors हैं. Total number of factors 4 नहीं है, distinct prime factors है 4. ठीक है, सो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 को फैक्टराइज करोगे, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, दिस इज नॉट एक्स बीच में, दिस इज इंटू, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। नाउ 2 स्क्वायर इंटू 3 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं। नाउ एक्स स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर में
2 भी हो सकता है, 2 का फैक्टर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। और सिंस देयर आर 4 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स इन टोटल फॉर 12x², तो 2 और प्राइम नंबर्स होंगे, लेट अस से प्राइम नंबर 1, प्राइम नंबर 2। बट क्वेश्चन से कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट x² कैन हैव। तो अगर मैं x² के फैक्टर्स को मिनिमाइज करना है, 2 और 3 को ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं, तो x² के फैक्टर्स नहीं मानेंगे 2 और 3 को, बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ x²। बट सिंस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो प्राइम नंबर 1 और प्राइम नंबर 2 का भी स्क्वायर होगा, कम से कम स्क्वायर तो होगा, पावर 4 भी हो सकता है, इवन पावर होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा पावर इवन होगा, तो p1² p2² हो सकता है, ठीक है, इससे और छोटा तो नहीं हो सकता। तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल केस। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, दिस विल बी 3 × 3, 9 फैक्टर्स, क्योंकि x² के फैक्टर्स पूछ रहा है, x के फैक्टर्स नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो p1² × p2², और p1² अगर है स्क्वायर है तो नंबर फैक्टर्स कितने होंगे, 2 + 1 × 2 + 1, 3 × 3, 9 फैक्टर्स होंगे। ऑप्शन ई इज द आंसर इन दिस केस। क्या ये क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस से हमारा x² होता है 5² × 7², ओके। तो 2, 3, 5, 7 आर 4 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स इन दिस केस। 12x² के केस में 12 × 5² × 7², तो 2, 3, 5 एंड 7, दीज आर द 4 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, और x² के फैक्टर्स हो जाएंगे 9। और ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी भी हो सकता है, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर चाहिए x² हमारा 5 to the power 4 × 7 to the power 4 भी तो हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर भी तो है, यही परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 5 × 5 25 हो जाएंगे। या x² हमारा 2² × 5² × 7 to the power 4, ये भी तो हो सकता है। तो देयर आर इनफाइनेटली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x², बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बट हमें चाहिए मिनिमम के लिए p1² × p2² शुड बी द केस, और 9 शुड बी द आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3-digit number is formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in all possible ways without repetition. How many numbers are greater than 423? एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। गलती नहीं करना है यहाँ पे, कोशिश करना है कि सही करो, ठीक है। तो कोशिश रहना कि हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 423। हमें बनाने हैं 3-digit नंबर, थ्री डिजिट नंबर चाहिए, और डिजिट्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन ऑल पॉसिबल वेज विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 423? तो अगर नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 423 होने हैं, सो या तो नंबर हमारा स्टार्ट होगा 4 से, या स्टार्ट होगा 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। उससे उसके अलावा कोई केस तो बनेगा नहीं, बिकॉज 3 से स्टार्ट हो रहे नंबर्स को तो पहले ही हम हटा देंगे, बिकॉज नंबर शुड बी ग्रेटर देन 423 फॉर श्योर, ठीक है। अब 5, 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो इजीली हम काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। जब नंबर 4 से स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा उसको सेपरेटली और कॉशियसली काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको सेपरेटली कॉशियसली काउंट करना पड़ेगा। तो 5, 6, 7, 8, 9 को एक साथ इंक्लूड कर देते हैं, 9 वाले तो आएंगे ही नहीं, 9 तो इंक्लूड ही नहीं है, 9 को हटा देते हैं, ओके। तो 5, 6, 7, 8 3 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट प्लेस पे वी कैन हैव 5 और 6 और 7 और 8, 4 पॉसिबल ऑप्शन है, कोई एक फिल कर दोगे, और टोटल डिजिट्स हमारे पास 8 है, तो जो एक फिल कर दिया अब वो तो नहीं आ पाएगा नेक्स्ट नंबर पे, तो आउट ऑफ 8 ओनली 7 डिजिट्स आर नॉट पॉसिबल, तो 7 पॉसिबिलिटीज, और यहां भी एक फिल हो जाएगा, तो अब आगे 6 पॉसिबिलिटी बचेगा, 4, 7 एंड देन 6, 4 × 7 × 6, 7 × 6 42 × 4 168 टोटल नंबर्स बनेंगे हमारे, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, 6, 7, 8। अगर किसी एक से देखते हैं तो 5 से स्टार्ट होने नंबर्स होंगे 42, 6 से स्टार्ट होने नंबर्स विल बी 42, नंबर स्टार्टिंग विद 7 विल बी 42, नंबर स्टार्टिंग विद 8 विल आल्सो बी 42, टोटल विल बी 168। अब बात करते हैं फर्स्ट केस की, व्हेन नंबर्स स्टार्ट विद 4, व्हेन नंबर्स आर स्टार्टिंग विद 4, ओके। सिंस नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा है तो एट द स्टार्टिंग प्लेस देयर विल बी ओनली वन पॉसिबिलिटी, एग्जैक्टली 1, 4 विल बी फिल्ड है। देन सिंस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 423, तो फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे, 10th प्लेस पे वी कैन नॉट हैव 1, वी कैन नॉट हैव 1, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग 1 हियर देन नंबर विल बी लेस देन 423, इजंट इट सो? तो 1 को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब चाहो तो 2 को यहाँ पे यूज करके एलिमिनेट कर दोगे बाकी ऑप्शंस को जो कि निगेट करने हैं हमको, ठीक है। तो 2 को यहाँ पे यूज कर लेते हैं,
बट बाद में हमें ऑप्शंस रिमूव करने पड़ेंगे, तो 2 से लेके 8 तक के सारे नंबर्स को तुम यूज कर सकते हो, बट 4 हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, 4 हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, तो नंबर ऑफ डिजिट्स रिमेनिंग कितने बचा 2 से 8 के बीच में, टोटल 7 था बट 6 बचा, सो 6 आर द पॉसिबल केसेस, ठीक है, बिकॉज 4 हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, isn't it so? तो फ्रॉम 2 to 8 ओनली 6 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर, फिल कर दिया एक को, 4 हैज बीन यूज्ड, 1 मोर हैज बीन यूज्ड, 2 को हमने यूज कर लिया, तो बचे भी 6 ही हैं, तो 6 into 6 36 will be total numbers, 36 numbers will be total in total, but these 36 numbers are numbers that are greater than 420 and not greater than 423. सो अभी इसमें कुछ नंबर्स हमने इंक्लूड किए हैं जिनको कि रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, सो दोज नंबर्स विल बी 421, 423, बिकॉज हमें चाहिए नंबर्स ग्रेटर देन 423, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो 423 को इंक्लूड करते अपने आंसर में, बट यहां पे ग्रेटर देन वाला केस है, सो दीज टू नंबर्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड। टोटल कितना है 168 प्लस 36 माइनस 2, आंसर विल बी 168 plus 36 minus 2, तो 168 plus 34, that will be 202, numbers will be 202, option C will be the answer, okay। यह तरीका ये हो सकता था कि तुम स्टार्ट करने में यहाँ पे 2 को भी रिमूव कर देते, 3 से लेके 8 तक की केसेस कंसिडर करते और फिर 2 वाले केसेस को मैनुअली देख लेते कि 423 आएगा नहीं, 421 आएगा नहीं, 425 आएगा, 426 आएगा, 427 आएगा, 428 आएगा, तो 4 नंबर्स को एडिशनल इंक्लूड कर लेते, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो जब भी कभी ऐसा कोई केस आए कि हमें सारे के सारे केसेस काउंट करना है और नंबर शुड बी ग्रेटर देन सम नंबर, तो वहां पे जो पर्टिकुलर नंबर है हमारा, वहां पे उसके अराउंड हमें कॉशियस रहना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, और बाकी बाद वाले केसेस को तो इजीली हैंडल कर लेंगे, ओके, क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमको दे देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7, these are 7 digits and we have to make 4 digit numbers, 4 digit numbers greater than 2510, कितने बनेंगे नंबर्स 4 digit numbers greater than 2510, कमेंट में आंसर मेंशन करो क्या आएगा, ओके। तो अप्रोच कैसे करोगे, 2 केसेस बनेंगे, या तो नंबर हमारा स्टार्ट होगा 2 से, और इट कुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 6 7 को तो एक साथ हैंडल कर लोगे, और 2 से स्टार्ट होने वाले भी हमें क्या चाहिए 2510 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 के बाद का प्लेस में कंसिडर करोगे, बाकी समझ गए होगे, समझदार हो, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके कमेंट में आंसर मेंशन करना क्या आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, then find value of n. n square is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो what will be value of n? कितने डिजिट्स है हमारा, डिजिट्स कितने हैं 1 से लेके 9 तक, 9 डिजिट्स हो गया, और फिर 8 से लेके 1 तक, तो 9 + 8 17 डिजिट्स आर देयर इन n स्क्वायर, 17 डिजिट्स इन n स्क्वायर, लास्ट में डिजिट आ रहा है 1, तो डेफिनेटली जो हमारा नंबर n होगा, n में लास्ट में या तो 1 होगा या फिर इट कुड बी 9, बिकॉज स्क्वायर में तभी तो 1 आएगा, isn't it so? तो सारे पॉसिबल ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, और क्या सोच सकते हैं इसमें, अब क्या सोचा जा सकता है, देखो इफ यू ऑब्जर्व 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऑप्शंस में हमें ये भी गिवन है वैल्यूज, तो या तो ये आंसर होंगे या फिर ए भी आंसर होगा या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 11 स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 121, 1 2 देन 1, ओके। 111 स्क्वायर, 111 स्क्वायर इज 111 इंटू 111, 11 ज़्यादा है 100 से, 11 इंटू 11 इज 121, और 111 प्लस 11 122, तो 1 2 3 2 1, दिस विल बी द आंसर, ओके, 1 2 3 2 1, isn't it so? तो क्लियरली पैटर्न जो हमारा बन रहा है एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में तो बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले इंक्रीज कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, फिर डिक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज 9 डिजिट का नंबर होगा हमारा जो n का वैल्यू होगा, क्योंकि n हमारा अगर 1 है तो 1 स्क्वायर इज 1,
11 है, 2 डिजिट नंबर है, तो 1 2 देन 1, 3 डिजिट नंबर है 1 1 1, तो 1 2 3 देन 2 1, ठीक है। सो अगर हमारा 4 टाइम्स 1 स्क्वायर होता तो ये तो 1 2 3 4 3 2 1। तो सिमिलरली देयर शुड बी एन विल बी हैविंग 9 डिजिट्स इन टोटल एंड 9 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस विल बी द आंसर। 9 डिजिट्स कहाँ पे आ रही, सी में या डी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सी विल बी द आंसर। ओके, इस केस में सी विल बी द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, the cost of diamond varies directly as the square of its weight. Once this diamond broke into 4 pieces with weights in the ratio 1:2:3:4, when the pieces were sold, the merchant got rupees 70,000 less to find the original price of the diamond. Cost of diamond varies as the square of the weight. Weight का square. Cost is proportional to weight का square. डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस और 4 पीसेस का वेट का रेशियो क्या है, 1:2:3:4। तो वेट का रेशियो आ रहा है 1:2:3:4। तो इनिशियली जो हमारा वेट होगा वो कितना होगा, सम ऑफ दीज वैल्यूज, तो 1 + 2, अगर 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम है तो 1 + 2 + 3 + 4 10 ग्राम्स होगा। और वेट का स्क्वायर क्या होगा, बिकॉज कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 10 स्क्वायर इज 100। ओके, एंड कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, तो हम कॉस्ट मान लेते हैं वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही है, तो एक्जैक्टली कॉस्ट इज इक्वल टू के टाइम्स वेट स्क्वायर होगा, ठीक है। के इज इक्वल टू 1 ही मान लेते हैं यहाँ पे, तो वेट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल कॉस्ट को मान लिया, तो कॉस्ट हमारा क्या होगा, 1 यूनिट, 4 यूनिट, 9 यूनिट, 16 यूनिट एंड 100 यूनिट्स फॉर द लार्जर डायमंड इनिशियल ब्रेक होने से पहले। तो व्हेन द पीसेस वर सोल्ड मर्चेंट गॉट रुपीज 70,000 लेस। तो इनिशियली प्राइस वॉज 100 यूनिट्स, क्योंकि प्राइस हमारा 100 यूनिट्स था इनिशियली। अब ब्रेक होने के बाद कितना हो गया, 1 + 4 + 9 + 16 कितना बचा, 25 + 5 30 यूनिट्स। इनिशियली 100 यूनिट्स था, अब बचा है 30 यूनिट्स, 70 यूनिट्स का लॉस होगा। और क्वेश्चन में यही कहा है 70 यूनिट्स इक्वल 70,000 रुपीज, 70,000, तो 1 यूनिट इज इक्वल 1,000 रुपीज। ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, 100 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 100 × 1,000, तो 1 लाख रुपीज होगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। Okay. Next question. The values of the numbers 2 to the power 12 and 5 to the power 12 are written one after another. So how many digits are there in all in total? Numbers हमारे 2 to the power 12 and 5 to the power 12 they are written one after another. तो how many digits are there in total? कैसे सॉल्व करोगे इसको? कैसे करोगे सॉल्व? 2 to the power 12 तो हमें पता है, इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। 5 to the 12 भी कैलकुलेट कर लोगे, कर सकते हो, कर सकते हो जाएगा। टू टू पावर 12 दिस इज 4096। देखो 2 to the power 5 इज 32, 2 to the power 6 इज 64, 64 का स्क्वायर इज 4096। या ऐसे देख लोगे 2 to the power 5 32 है, 2 to the power 10 होता है 1024, और 2 to the power 12 हो जाएगा 1024 × 4, तो 4096 हो जाएगा। ओके, 2 to the power 12 तो 4096 है। और हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ नंबर्स 2 to the power 12 एंड 5 to the power 12 आर रिटन वन आफ्टर अनदर। 5 to the power 12 क्या होगा, 5 क्यूब इज 125, 5 to the power 6 क्या होगा, 5 to the power 4 होगा 625, 5 to the power 5 3125, और 3125 × 5 is 5 to the power 6, that will be equal to 15625. This is 5 to the power 6, but हमें 5 to the power 12 के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। If 5 to the power 6 is 1525, 5 to the power 12 will be 15625 into 15625। हमें मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा इसमें, तो 15625 में अगर हम 10,000 मल्टीप्लाई करें, 15625 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, so this will be 15625 followed by 4 zeros, so there will be 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर होगा। और 15625 में अगर 20,000 मल्टीप्लाई करें, so that will also be a 9 डिजिट नंबर, वो भी तो 9 डिजिट नंबर ही आएगा। 31250 followed by 4 more zeros, this is also a 9 digit number, तो 15625 into 15625 this will also be a 9 digit number,
नंबर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने डिजिट का है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में विल बी फॉलोइंग विद 9 डिजिट्स, 4 डिजिट्स प्लस 9 डिजिट्स, आंसर विल बी 4 प्लस 9, 13 डिजिट्स होंगे, बिकॉज दे आर रिटन वन आफ्टर अनदर। 4 इंटू 9, 4 प्लस 9 13 होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या है, क्लियर है? ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? So answer will be 13 digits in total. ठीक है, अब लेट से यहां पे तो इजी था, फिर भी अगर नंबर्स हमारे इंस्टेड कहते हैं क्वेश्चन कि 2 टू द पावर 1000 है और फिर 5 टू द पावर 1000 को लिख दिया हमने, अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? व्हाट विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स नाउ इन दिस केस? ठीक है, चीजें अब थोड़ी सी मुश्किल हो गई, इजंट इट सो? सो अब क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा? सो देखो, ऐसे किसी केस में हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि वी विल हैव टू यूज लॉग, लॉग का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉग ऑफ 10 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, और 10 का लॉग 1 है, लॉग ऑफ 100 दिस इज इक्वल टू, log of 1000 this is equal to 3, and if we take log of any value between 10 and 100, यानी कि log of any 2 digit number, let us say log of 50 ले लिया, this will be between 1 and 2. So for all 2 digit numbers, log value will be either 1 or greater than 1 but less than 2, ठीक है, log value will be either 1 or greater than 1 but less than 2 for all 2 digit numbers. For 2 digit numbers, log will be, for digit numbers n मान लेते हैं, 2 digit numbers n, log of n will be between 1 and 2. ओके, सो अगर हम लॉग कैलकुलेट कर लें किसी नंबर का, तो लॉग से वी कैन फाइंड आउट कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा। फॉर 3 डिजिट नंबर्स, log of n will be between 2 and 3. इज दैट क्लियर? ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स के लॉग विल बी बिटवीन 2 and 3। तो फॉर एग्जांपल हमें 2 टू द पावर 1000 नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए, log of 2 is equal to 0.301, 0.301, and there is something special between log 2 and log 5. तो log 5 क्या होगा? log of 10 is equal to 1 है, और log 10 को क्या लिख सकते हैं हम? We can write log of 10 as log of 2 plus log of 5, because 2 into 5, तो log a plus log b is log of ab, isn't it so? और log 2 हमें given है 0.301, तो log of 5 क्या होगा? 0.699। ठीक है, सो 2 टू पावर 1000 में कितना डिजिट्स होगा हमारा? लॉग ले लोगे तो log of 2 टू पावर 1000, this will be 1000 times log of 2, which is 0.301, so this will be 301। 301 वैल्यू आ रहा है तो नंबर डिजिट्स हो जाएगा हमारा 301 प्लस 1, 302 डिजिट्स। अगर जस्ट इन केस आता 301, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं है 301, इसके बाद में भी डिजिट्स आ रहा है, तो 301.4 आता लेटेस्ट से, तब भी हमारा नंबर डिजिट्स होता 302। तो इन 2 टू पावर 1000 देयर विल बी 302 डिजिट्स। सिमिलरली ले लो log ऑफ 5 टू पावर 1000 का, सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएगा यहाँ पे? दिस विल बी 1000 इंटू log ऑफ 5 विच इज 0.699, तो 699, बेसिकली 699 पॉइंट समथिंग आएगा, और डिजिट्स हमारी हो जाएंगी 700। इन दिस केस 700 डिजिट्स विल बी देयर। ओके, क्लियर है? एक यहाँ पे कैच होगा एक्चुअल में, एक, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारा 0.699 नहीं होगा, सिंस दिस वैल्यू स्लाइटली हायर, तो 301.4 या 301.2 समथिंग होगा, तो ये वैल्यू हमारा 698 पॉइंट समथिंग होगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू गिवन होगा, बट मेंशन कर देते हैं, ठीक है, 0.698 समथिंग होगा, तो इस विल बी 698 पॉइंट समथिंग, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा 699 आ जाएगा। 302 इन 2 टू द पावर 1000, 699 इन 5 टू द पावर 1000, तो 699 प्लस 302, आंसर हमारा आ जाएगा 1001 डिजिट्स इन टोटल। ओके,
दिस विल बी द आंसर। क्या क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली इफ हैव टू कैलकुलेट 3 टू पावर 12 एंड 4 टू पावर 12 को हमने लिखा, अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? अगेन हमें एक बार एस्टिमेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होने वाला है। 3 टू पावर 12 में कितना होगा? 3 टू पावर 4 हमें पता है, दिस इज 81। 3 टू पावर 6, दिस इज 81 इंटू 9, 729। तो 3 टू पावर 12 हमारा हो जाएगा 729 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 4 टू पावर 12 क्या है? दिस इज 2 टू पावर 12 का होल स्क्वायर। और 2 टू पावर 12 हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, दैट इज 4096। तो दिस इज 4096 का होल स्क्वायर। 729 का होल स्क्वायर नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? 729 इंटू 1000, दिस इज 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट्स या उससे कम डिजिट्स होंगी। और 729 इंटू 200 इज ऑल्सो 6 डिजिट नंबर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 6 डिजिट नंबर बिकॉज 145800। तो हमारा जो नंबर है 729 होल स्क्वायर, यहां पे भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होने वाला है? 6 डिजिट होगा, 6 डिजिट्स होगा। एग्जैक्ट नंबर क्या है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। 4096 का होल स्क्वायर, तो 4096 इंटू 4096 करना है। तो पहला ये जो 4 इंटू 4 है, 4096 इंटू 1000 कितना होगा? 4096 फॉलोड बाई 3 जीरोस, 7 डिजिट नंबर है। और 4096 इंटू 5000, 4096 इंटू 5, दैट विल बी 20,000 समथिंग फॉलोड बाई 3 जीरोस। तो टोटल नंबर हमें कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हो रही है यहाँ पे। और 4096 स्लाइटली स्मॉलर है, स्लाइटली स्मॉलर है, तो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो भी 8 डिजिट्स का नंबर। तो इसमें भी 8 डिजिट्स होंगी। तो 6 प्लस 8 टोटल डिजिट्स आ जाएंगे हमारी 14। आंसर विल बी 14 डिजिट्स इन टोटल। क्लियर? क्या ये समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Fresh grapes contain 90% water by weight, while dry grapes contain 20% water by weight. What is the weight of dry grapes available from 20 kg of fresh grapes? 20 kg fresh grapes से हमें कितने dry weights मिलने वाले हैं? dry grapes मिलने वाले हैं। Fresh grapes contain 90% water. Dry grapes contain 20% water. अब वाटर कंटेंट तो देखो चेंज हो रहा है, तो whenever in any question something is changing, तो we will always be focusing on that thing which is constant. ठीक है, दैट थिंग विच इज कांस्टेंट। तो जो बदल रहा है जिंदगी में उस पर फोकस नहीं करते, फोकस किस पे करते हैं? जो कांस्टेंट है। ठीक है, जो कांस्टेंट है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, भरोसा उसी पे कर सकते हैं जो कांस्टेंट है। ठीक है, जो कांस्टेंट नहीं है, जो बदल रहा है, उस पर कैसे भरोसा करोगे? वो तो बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। ठीक है, आज है कल नहीं है, आज कुछ कहानी है कल कुछ और कहानी होगी। ठीक है, और कल की कहानी के हिसाब से आज की कहानी भरोसा नहीं होगा फिर। तो 90% तो वाटर है, 20% वाटर हो जा रहा है ड्राई में। तो वाटर तो चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है? पल्प चेंज नहीं होगा, पल्प तो सेम रहेगा, कंटेंट में क्वांटिटी में सेम रहेगा, परसेंटेज में बदलेगा, बट क्वांटिटी में सेम रहेगा। फ्रेश से ड्राई में वाटर ही तो इवेपोरेट हो रहा है, तभी ड्राई हो रहा है। ठीक है, तो पल्प तो सेम रहेगा। फर्स्ट केस में 90% अगर वाटर है, 10% विल बी पल्प। और ड्राई ग्रेप्स में 20% अगर वाटर है तो 80% क्या होगा? पल्प होगा। बट इन बोथ केसेस पल्प का जो क्वांटिटी है दैट विल बी सेम। तो 10% ऑफ द वेट ऑफ फ्रेश ग्रेप्स इज पल्प। तो पल्प इज सेम इन बोथ केसेस, 10% of fresh grapes, so 10% of 20 kg will be pulp, and that will also be 80% of dry grapes. ठीक है, तो 10% of 20 kg is equal to 80% of dry grapes because that is equal to pulp, 8 टाइम्स जाएगा। सो ड्राई ग्रेप्स का क्वांटिटी हमारा आ जाएगा 20/8 विच इज 2.5 kg। आंसर आ जाएगा 2.5 kg, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है?
सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव जितने भी हमने क्वेश्चन देखते हो सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे और मजा आएगा इस क्वेश्चन में, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू रियली लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। If you've not already subscribed to the channel, then make sure you subscribe to it. You can also join the Telegram channel Mathological or WhatsApp channel Mathological. और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई कंसर्न है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी एट ADITYAKT. ठीक है? If you are giving your UNMAT examination in next few days, then you must have made your attempt strategy for UNMAT, because that is very very crucial for UNMAT like examination for adaptive test. And if you have any concerns regarding your strategy, then you can always message me regarding that. Okay? वी कैन डिस्कस कि क्या स्ट्रेटजी तुम्हारा है, कहाँ पे गलतियाँ हो रहा है, मॉक्स में कैसा स्कोर आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड इम्प्रोवाइज योर स्ट्रेटजी। चलो इतना ही रखते हैं सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।